वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है? तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है कोई भी 3D ऑब्जेक्ट कितना स्पेस घेरती है, ऑक्यूपाई करती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एरिया होता था, जो एरिया होता था वो होता था 2 डायमेंशन मेजरमेंट, और जो वॉल्यूम होती है वो 3 डायमेंशन मेजरमेंट होती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए होता है क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होता था उसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता था? एल इंटू बी इंटू एच। मतलब एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई होता था। तो एरिया क्या हुआ? एल इंटू बी। एल इंटू बी तो होगा जो नीचे का एक रेक्टेंगल है, एल इंटू बी। इसमें ये 2 डायमेंशन हुआ, एक डायमेंशन एल, एक डायमेंशन बी, ब्रेथ बी, ठीक है। अब इसमें थर्ड डायमेंशन हाइट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही बन गई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट होता है, यानी 3D ऑब्जेक्ट कितना स्पेस लेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। सिमिलरली अब सिलेंडर है, तो सिलेंडर कितनी वॉल्यूम लेगा? तो देखिए सिंपल क्या है, तो सिलेंडर का तो नीचे का बेस है, बेस वो क्या होता है? गोल होता है, सर्कुलर होता है, तो उसकी अपनी रेडियस होगी। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगी 2 डायमेंशन। अब थर्ड डायमेंशन हाइट बची। तो ऐसे ही अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में निकालूंगा, तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हर किसी में लगेगा, हर तरह की शेप में लगेगा, 3D शेप में, वो क्या होगा? वो होगा एरिया इंटू कोई भी थर्ड पैरामीटर। हाइट हो सकती है, तो इस केस में हाइट है, ठीक है, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट, ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही देगा हमें। बट यहाँ पे जो क्यूबॉइड था, यहाँ पर जो एरिया था वो था एल इंटू बी, एरिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे वॉल्यूम सिलेंडर में जो एरिया है वो होगा सर्कुलर, सर्कुलर एरिया, नीचे का सर्कल का एरिया, जो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई किसका किया है मैंने? हाइट का किया है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाता है।